ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 298 ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ 230 ਵੋਟਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ 543 ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 2026 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਸੈਂਸਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤੇ OBC ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। ये कांग्रेस की प्रेस वार्ता में ये कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डीलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। 2023 में पूरे देश ने, सब पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को पूरा समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी। सालों के लिए हम महिला बिल पास करना चाह रहे थे। 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. भाई और बहनों, अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, OBC सेंसस के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाए। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। इनका जो प्रपोजल है, इसमें एक और बहुत खतरनाक चीज हो रही है। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, उनको भयंकर नुकसान होने वाला है और मैं इसको एंटी नेशनल एक्टिविटी मानता हूं।
हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको करना है तो ओबीसी सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पे कीजिए, 2026 के सेंसस के बेसिस पे कीजिए, 2011 के सेंसस के बेसिस पे मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का कोई डेटा नहीं है। और अगर आप सचमुच में विमेन्स बिल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके पास विमेन्स बिल पड़ा हुआ है, उसको आप इंप्लीमेंट कीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मगर पिछड़े वर्ग, सदर्न स्टेट्स, छोटे स्टेट्स के खिलाफ हम आपको काम नहीं करने देंगे। हिस्सा चोरी बंद करो, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों को उनका कोई हक। उत्साह नहीं है। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया है। मैम, कोई चिट्ठी लिखी जा रही है विपक्ष की तरफ से पीएम को पुराने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए? हम कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं। की बेटी ये मानती है कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। करवाने के लिए आए हैं, आरक्षण पास करवाने आए हैं। हाँ। कौन नहीं पास होने दे रहा है? मोदी नहीं पास होने दे रहा भाई। मोदी जी तो पास कर रहे हैं, तो कांग्रेस नहीं पास होने दे रही है। आपको बुला के लाई है प्रोटेस्ट के लिए। नहीं, मोदी तो नहीं पास होने दे रहा, मोदी नहीं पास होने दे रहा।